ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल। सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैंने आपसे मना किया था कि आप मेरे एक्स हस्बैंड से मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे, फिर आपने मेरे बारे में क्यों बात की। तो बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि कल तक तो तुम मेरे साथ बहुत खुश थी और डिनर के लिए भी तैयार थी, लेकिन आज अचानक क्या हुआ। तो सदफ ये बात बताती है तो बिलाल अब्दुल्ला हाथ जोड़कर सदफ से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि इट्स माई मिस्टेक, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला को माफ़ कर देगी। दूसरी जानिब फिर अमार और सदफ का बिलाल अब्दुल्ला और अमार का टाकरा होता है और बिलाल अब्दुल्ला अमार को बातें सुनाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी सदफ से मोहब्बत करते थे, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत खोखली थी, क्योंकि मैं जिस तरह से सदफ से मोहब्बत करता हूँ तो मेरे नज़दीक तो मैं किसी और की तरफ आंख उठाकर देखने को भी गुनाह समझता हूँ और इसमें शिर्क समझता हूँ। और फिर खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट है तो वो मोहब्बत में शराकत को, मतलब जिस तरह से हम अल्लाह ताला की वहदियत पर यकीन रखते हैं तो उसी तरह से वो भी एक महबूब होने पर बहुत पुख्ता यकीन रखते हैं। और वो अपने ड्रामा में बारहा ये बात कहते रहते हैं कि महबूब सिर्फ़ एक होता है और महबूब के अलावा किसी और को देखना भी गुनाह होता है। और इस तरह से अजीब अजीब डायलॉग्स होते हैं उनके, और उनका नज़रिया और उनकी बातें बहुत अजीब होती हैं। वो बस राइटर ही रहे तो बहुत अच्छा है, उन्हें इंटरव्यू के लिए ना ही बुलाया जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब तक उन्हें नहीं बुलाया जाएगा तो हमारे यूट्यूबर्स को मवाद कहाँ से मिलेगा और वहाँ से उनके लिए जो टैग लाइन्स बनती हैं वो कैसे आएंगी। इसीलिए खलील रहमान कमर का इंटरव्यू लिया जाता है और खलील रहमान को शायद पैसे मिलते होंगे तो वो भी इंटरव्यू खुशी खुशी देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बातें कहते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं हमारे लिए, क्योंकि बस अब मैं क्या ही कहूँ, बहुत बड़े राइटर हैं लेकिन अंदर से मेरे ख़्याल से वो बहुत बड़े इंसान नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हर इंसान से ही प्रॉब्लम है तकरीबन। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें वो कहते हैं कि अच्छा है, वरना उसके अलावा सारे ही बुरे हैं उनकी डिक्शनरी में। और उनकी डिक्शनरी में जब एक इंसान एक बार बुरा हो जाता है तो फिर वो अच्छा हो ही नहीं सकता। तो चलें बढ़ते हैं ड्रामे की जानिब। दूसरी जानिब दानिया अमार को फ़ोन कहती है और अमार से कहती है कि जो बात मैं आज तुमसे करने वाली हूँ वो बात सुनने के बाद मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अफसोस होने वाला है, लेकिन ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो अमार का तो मुँह देखने वाला हो जाता है, क्योंकि वो जिस दानिया की खातिर अपनी बीवी को तलाक देता है वो दानिया भी उसे छोड़कर दूसरे मुल्क जा रही है वापस, और उसे समझ आ चुकी है कि अगर अमार अपनी पहली बीवी को तलाक दे सकता है मेरी खातिर तो वो किसी और लड़की की खातिर मुझे भी तलाक दे सकता है। इसीलिए दानिया बहुत समझदारी का काम करती है और वो अमार को छोड़कर चली जाती है, लेकिन अमार को अब अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने सदफ को छोड़कर कितना बड़ा गुनाह किया, कितनी बड़ी गलती की, और अब उसे सारी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी। वो बेशक सदफ से माफ़ी भी मांग ले, लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा जब वो खुद सदफ को तलाक दे चुका है। तो इस तरह इस ड्रामे की स्टोरी बनाई गई है और फिर बिलाल अब्दुल्ला और सदफ के दरमियान अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सॉर्ट आउट हो रहा है और बिलाल अब्दुल्ला सदफ को प्रपोज करेगा और फाइनली इनकी शादी हो जाएगी और इस तरह ड्रामे का एंड कर दिया जाएगा। तो आपको ये ड्रामा सुन मेरे दिल कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।